जय गौ माता, जय श्री राधा कृष्ण। आपका स्वागत है हमारे फेसबुक के जग्गा न्यूज पेज पे। तो आज हम पहुंचे हैं फैलका जिले के अंतर्गत आते पलवान हल्का के गांव जंगावाली गौशाला में। तो यहाँ पे आज कोई मीटिंग है। हर रोज आए दिन मीटिंग होती रहती है ताकि सब में एकजुटता सेवा भावना बनी रहे। ये इधर बच्चों के खेलने के लिए झूले पार्क की व्यवस्था दिखाते हैं हम आपको। यहाँ बच्चे आज थोड़ा मीटिंग में उधर ही बैठे हैं, नहीं तो पूरा आनंद लेते हैं भरपूर यहाँ पे बच्चे खेल का। और ये इधर बैठे हैं गांव के जो इस गौशाला के सेवादार गांव से आते हैं। तो आज इनकी मीटिंग है, रोजाना मीटिंग होती है। आगे किसी को गलती ना हो या कैसे क्या करना है उसके विचार विमर्श होते हैं। तो इससे वहाँ की एकजुटता की भावना बनी रहती है। वहाँ पे दूसरे के विचार, किसी के पास कोई विचार होते हैं और बढ़िया विचार होते हैं आगे क्या करना है। तो इन विचारों पे आज ये इकट्ठे हुए हैं, तो बात करेंगे इनसे। इकट्ठे हुए हैं इधर, ये गौ माताएं, पीछे ये गौशाला, ये गौशाला का गेट, ठीक है। इधर आप देख रहे हैं ये गौ माता की समाधि इधर बनी हुई है, देख सकते हैं आप। नाम वीडियो से बात करांगा, बेटियां ही आज भजन गा के सुनावे की जल्दी आओ बेटा, जल्दी छोटो भजन भगवान कृष्ण को अपन सुनावेगी। खड़े हो बेटा, लाइन में खड़े हो जाओ। हाँ शुरू कर दो। जय गौ माता बोली शुरू कर दो। जय गौ माता। तुम प्रीत हो मेरी धड़कनों का गीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो गाना मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो गाना मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी धड़कनों का गीत हो, मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ गाना। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मैं हूँ जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कते हो तुम्ही, मुझ में धड़कते हो तुम्ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो गाना मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी धड़कनों का गीत हो, तुम ही हृदय में प्राण में आना। तुम ही हृदय में प्राण में, जिस दिन तुम ही हो ध्यान में। तुम ही हृदय में प्राण में, जिस दिन तुम ही हो ध्यान में। हर रोम में तुम हो बसे, हर रोम में तुम हो बसे, तुम श्वास के आवाज में। तुम प्रीत हो तुम गीत हो, मनमीत हो गाना मेरे मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी धड़कनों का
गीत हो। प्रेम हो तुम प्रीत हो, मन मीत हो काना, मेरे मन मीत हो। जय गौ माता। बेटियां को हौसला बढ़ाओ और जोर तालियां बजाओ। लाइट बनाओ बिना साज बिना ट्यून बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे अपना बदलाव आने लग रही है, अपने बच्चा बदलाव आने लग रही है, अपने बुजुर्गों बदलाव आने लग रही है। तो अभी आप शुरू करांगा जो अपना मेन है आज सफल जीवन। सबसे पहले दो पॉइंट है, वो पॉइंट है सेहत। सफल जीवन खातर सेहत सही होनी चाहिए। तो इस बारे में बात करांगा अपने बीच अभी आए मोहनलाल। जय गौ माता। जय गौ माता। मोहनलाल, सफल जीवन के बारे में तेरे जो विचार है वो आगे पेश कर भाई। स्वास्थ्य है जो अपने जीवन को सारनो मोटो मुख्य स्तंभ है। मतलब आपनो स्वास्थ्य सही है तो सारो कुछ बढ़िया लगा, नहीं तो कुछ भी बढ़िया को लगा। बागड़ी में एक अपना सुख गिनाई करे, सबसे पहली है जो सुख हुआ है, सबसे पहली निरोगी काया। इन बाद में बहुत सारा सुख है जिसका मतलब है किया जावे। तो बिन अपन ठीक रखन भी अपने आस पास है जी साफ सफाई बहुत जरूरी है। दूसरो भी अपन टेमू सोगे और टेमू उठनो, जल्दी उठना चाहिए। हाँ जल्दी उठना चाहिए। तो जल्दी उठने का मतलब बाद में व्यायाम है, योग है, बहुत सारी मतलब आप कर सका। तो भी अपने स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन लिया सका। सारनो ज्यादा आजकल जो फास्ट फूड चल रही है बिन पर अपन प्रतिबंध लगाना चाहिए अपने आप के ऊपर, अपने परिवार तो के ऊपर। हाँ परिवार के ऊपर। तो भी अपनी सेहत का मां बहुत ज्यादा सुधार आप लिया सका। तो अपना जका भी मतलब सेलिब्रेशन हुआ घरे ब्याह शादियां, तो भी मैं आप अपने घर की को ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। मिठाई वगैरह हुई या फिर फास्ट फूड जितो भी कम हो उसका भी तो कम यूज करना चाहिए। तो स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा जरूरी है अपने जीवन के अंदर। स्वास्थ्य ने बनाए रखना अपनो एक सारनो मोटो उत्तरदायित्व है अपनो खुद को। जय गौ माता। जय गौ माता। बढ़िया बात कही है मोहनलाल। बहुत समय से जो है स्वास्थ्य जीवन जीने खातर अपन एक चीज मैं भी केमिकल को त्याग करना पड़ेगा। अपन पहली बात तो है देखिए अपन फसलें उगानी पड़ेगी, बिना अपन और निकानी लेके जानी पड़ेगी। अपन जिका अपन जहर घोलने ला रहे हैं, अपन जी खाद घोलने लग रहे हैं। अपन प्रकृति चीज़ां दी है बर्तन खातर दी, अपनी पर मालकी को नहीं। जबकि प्रकृति अपन चीज़ां दी है बर्तन खातर दी, अपनी मालकी को नहीं। अपन मेहमान कुछ दिनांगा तो आप आने वाली पीढ़ियां खातर अच्छी चीज छोड़ के जावा। आप अच्छा पेड़ छोड़ के जावा, अठे अच्छी मतलब धरती ने साफ सुथरी छोड़ के जावा, अठे गंदगी ना फैला के जावा, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपन दोष ना दे। ठीक है, आने वाली पीढ़ियां सेहतफुल रहे। थाने पता लग गया होना भी पहला अपन सुनते सुने होना ते पढ़े होना भी कितना कितना फुटका मोटा मोटा जवान होता। आज देखो थे जवान वही को नहीं, पहले बुढ़ा होने लग गया। कारण है केमिकल अपन खाने लग रहे। आज की आगे बढ़ने की दौड़ है अपन खाने लग रही है। अपन जीवन में मतलब जी कौन सा सही तरीका हूँ। तो पहले तो अपना मेन पॉइंट हो सेहत। तो सेहत आपने अगर अपन ठीक कर ली तो भी बात है। दूसरा नंबर आवा शिक्षा को। तो शिक्षा के ऊपर अपन बात करांगा, भाई अरविंद ने बुलावांगा, क्योंकि हर इन पर बहुत काम करने की जरूरत है। आप एक एक छोटे छोटे पॉइंट पर काम करांगा। देखो वर्ल्ड लेवल की गौशाला बनानी कोई कहनी सौखी बात है। बनाने खातर अपन एक एक पॉइंट पर काम करना पड़ेगा यदि आप बना सका। तो अरविंद आजा तू आए। तो शिक्षा के बारे में तेरे के विचार है? आप किया शिक्षा में आप मतलब सिस्टम उन्हें लेके जा सका। तो अरविंद। श्री गोपाल कृष्ण निस्वार्थ गौशाला सेवा समिति का जितना भी मेंबर साहिबान अटे बैठे और मेरा बुजुर्ग पिता समान और मेरा भाई मित्र बंधु और छोटा छोटा नन्ना मुन्ना बालक सारा ना सारनो पहला जय गौ माता की। जय गौ माता। जय श्री कृष्णा, जय राधे। जय श्री कृष्ण। देखो शिक्षा एक जीवन को बुनियादी तत्व है। शिक्षा के बिना की है एक सफल भविष्य की आप कामना को नहीं कर सका। सफल भविष्य को मतलब है भी आपन एक सुख शांति एक अच्छो सोचन को लिए जो एक अपने अंदर एक पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट होनो जो को की है शिक्षा के बिना आपनो अधूरो है। तो शिक्षा को महत्व पहला भी बहुत हो और आज का जमाना में तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब शिक्षा की है, शिक्षा अपन एक जीवन जीने की भी कला सिखावे जी जिंदगी बढ़िया तरीकों में जीनी है। ठीक है, समाज के अंदर बुराइयां हैं, जकी भी है, गरीबी है, आ चीजा ने दूर करने खातर सका अपन विचार मिले भी अपन एक अच्छी शिक्षा करनी मिल सके। दिमाग की वृद्धि है। हाँ जी, अगर आपनो दिमाग को लेवल या दिमाग को जो विकास है वो एक ही है
शिक्षा के ही द्वारा आपनो संभव है। दिमाग आपनो सही चलेगा तो अपना विचार सही चलेगा, विचार सही चलेगा तो आपनो की है कार्य भी अपना सही होगा। आज की है देखो समाज में जितना भी मतलब आज के टाइम आप आज सारों बड़ी उपलब्धि है, आप चांद पर पहुंच गया, बाकी के बदौलत पहुंचा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत। ज्ञान ठीक है, देखो ज्ञान हर चीज का में अलग अलग प्रकार को ज्ञान है। स्वरूप सारनो पहला शुरुआत है ज्ञान की अपना बच्चा का जन्म जब वो ज्ञान की को ले आप गए माता पिता को, यानी सारनो पहला माँ को वो ज्ञान लेवे। ज्ञान क्या को लेवे? पीण को, खान को और जो भी दिन की प्रक्रिया बिंगो। अरविंद तेरी बात लंबी होने लगी, मैं तेरी बात जरा काटूं। बड़ो धन्यवाद, बढ़िया देने लग रही है। शिक्षा के लिए आप के काम कर सकते, किस तरह पर काम कर सकते, तो स्कूलों पर कोई बता, तो कॉलेज पर बता, जिन बेटियां दिक्कत आने लग रही है। अभी आपने एक बैनर लगी मेले में, मैंने पूछो कमिंग सुनो के मतलब है, एक कॉलेज की बात करने लग रहे हो, कमिंग सुन के दियो थाने के सिस्टम है क्या बनाओगा, तो मेरे मन एक ही कहना मैं जो कह दियो वो करके दिखा देना है। और गौशाला की जीती जाती मिसाल है, क्योंकि मैं पहले ही बता दियो, हमारी कमेटी पहले ही बता दियो, मैं आरसीसी शेड बना देना है, मैं गऊ की एक ऊंचे लेवल की सेवा करवा देनी है, पार्क बना देना है, इनमें मतलब लोग देखना होगा, इन वृंदावन बना देना है। तो तुझे के बारे में के भी अपन स्कूल कट तक लेके जाना पड़ेगा, अपन कॉलेज अपन क्या बनाऊंगा। देखो सारनो पहला शुरुआत तो अपन अपने घरों और अपने गांव करनी पड़ेगी। गांव के अंदर पहले देखो अपना स्कूल है सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास तक, पहला तो मैंने अपग्रेड कराओ 12वीं तक, 20वीं बाद में अपग्रेड कराओ कॉलेज तक। ठीक है, और स्कूल के अंदर लाइब्रेरी की चलो व्यवस्था है भी, लाइब्रेरी ने प्रॉपर तरीका चलानो और भी अंदर सही मैनेजमेंट रखनी। आज की देखिए यूथ है आप भी देखने रहे, आपने जो गांव का विकास है वो की एक अच्छी शिक्षा बदौलत ही है। आज इतना बड़ा नौजवान बैठे लगभग ऑलमोस्ट सारा की है आपका काबिल है, कोई आपको बिजनेस करे, कोई आप नया आपका जॉब में नियुक्त हो है। ठीक है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कहने को मतलब सारों पहले बड़ी डिमांड था अपनी, मतलब आपने लड़कियां ना कर लेके आनो शिक्षा के अंदर, क्योंकि शिक्षा लड़का और लड़कियां दोनों में समानता होनी जरूरी है। एक खातर अपने गांव में गर्ल्स कॉलेज की बहुत सख्त जरूरत है। बहुत बड़ी बात है अरविंद, तेरी गर्ल्स कॉलेज की बहुत बड़ी जरूरत है और अपन गर्ल्स कॉलेज बना ही देना है। ठीक है, अब बात आपने मनगा में बिठा लियो, क्योंकि दिमाग में अपनी जो चीज चलेगी बनी जानी है अरविंद, तो बेट अब बात चीज आपने बनी जानी है। बाकी बात करी अरविंद जी लाइब्रेरी की, तो लाइब्रेरी में तार वादो करूँ बिना दिन में गौशाला में लाइब्रेरी उतार देंगे आप, तन बढ़िया बढ़िया बुक मिलेगी पढ़ने है, बढ़िया बढ़िया ज्ञान मिले और तन पढ़ने है। क्योंकि जकी पॉइंट जो उठा दिमाग में वो मैं मानू, मेरा मानना है कि गौ माता की सेवा करे। देखो गौ माता की जो दूध पिए बिंगो दिमाग बजे, बिंगी बुद्धि बजे और जगह सेवा करे बंग तो शक्ति है जी दिव्य शक्ति बंग में आजे, तो ये दिव्य शक्तियां हैं जी थार में काम करने लग रही है। तो बाकी रही कॉलेज की बात, कॉलेज आप बना ही देना है, आप जाने क्लियर में कहूँ कॉलेज आप बना ही देना है, पर स्टेप वाइज काम करने की बात है जी अरविंद कही है भी अपन पहला स्कूलों को जो लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अपना बढ़िया स्कूल है अपने गाँव में, पर लेवल थोड़ा ऊंचो सकना पड़ेगा अपन, फिर आप कॉलेज की बात करांगा, कॉलेज आप बना देंगे। धन्यवाद अरविंद तेरो स्पेशली जी स्पीच दी है, बहुत बढ़िया एक मोटिवेशन स्पीच ही। बाद में अपन 2 पॉइंट में बात कर गया, तो अब तीसरे पॉइंट की बारी आवे, क्योंकि एक दूसरे का जुड़ेड़ा पॉइंट है, एक दूसरो पहले पूरा हो दूसरो चालू होना है, दूसरो पूरा हो तीसरो चालू होना है। तो तीसरो जो अपना पॉइंट है वो है समानता। आप सोनलाल बात करांगा कि समानता अपने शिक्षा के दौरान समानता किया आ जाएगी। सोनलाल तू इन बारे में तेरे विचार। सारों पहला जय गौ माता, जय श्री कृष्ण। तो आज आप बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सफल जीवन पर बातचीत करना आ रहे हैं, चर्चा करना आ रहे हैं। तो इन अंदर 5 टॉपिक आप निर्धारित करे है। सारों पहलो जो अपना टॉपिक है वो मोहन भाई जी आपने कन देखे गए है, अरविंद है क्यों बात के अंदर, और आगे भी आपने कन 2 अलग टॉपिक जी आवेगा। सारों पहलो सेहत हो, दूसरो शिक्षा, जिका 2 कंप्लीट हो गया, और तीसरो सेहत और समानता। हाँ एक समानता रहेगा। तो मैं जी की बातचीत करूंगा बस समानता के विषय पर करूंगा। तो आपने अरविंद भी बोलियो है शिक्षा के बारे में, और सेहत भी है और सेवा को है, ये सारी यदि संभव हो सके यदि अपने कन समानता है। यदि अपन समानता का अवसर ही ना मिलेगो तो कई तो जिका मनुष्य या जीव जी का वे सेहतफुल मतलब कह हेल्दी को नहीं उसके, और ना ही सारा शिक्षा प्राप्त कर सके। तो यानी केस का भी सारा समान अवसर मिलना चाहिए, और समान अवसर अपन मिल सके यदि अपने समाज के अंदर जी की बस स्वतंत्रता हुए, या एक ऊंची सोच है जिसके अंदर कर्तव्य की भी भावना हुए, यानी अपन कर्तव्य भी समझ का भी अपना कर्तव्य है। यदि अपन जरूरत है तो भाई एक दूसरे व्यक्ति ने भी बिंगी जरूरत होगी, यानी दूसरे व्यक्तियों जिका भाव है बना अपन ठेस ना पहुंचावा, और
अपन जी कहे बाने भी अवसर देवा ताकि वे भी आगे बढ़ सके हो सके और तो आपको मदद करा। हो सके तो मदद करा। तो मेरा तो वही कहना है भी समानता के अंदर अपन कई जी के विषयों पर बात कर सका। जिया पहली बात तो है धर्म में समानता होनी चाहिए भी अपन कोई भी किसी भी धर्म है कोई मानने ला रहे हो तो अपन कभी भी कि नहीं ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए ना कि नहीं गलत बोलना चाहिए। लिंग के प्रति आप समानता कर सका बोलने की अभिव्यक्ति आपकी देने की है बिंग के प्रति आप कह सका भी आपका विचार रखो बढ़िया लगे ठीक है अपन ना लगे तो बन इग्नोर कर दो। इसके अलावा लिंग हो गयो या सोच समझ होगी कि तो सारा ऊपर आप सारा अवसर प्रदान करना चाहिए कभी भी किसी की भेदभाव नहीं करना चाहिए। बढ़िया बात है तेरी। यूं आगे पॉइंट पर चाल तू भी शिक्षा के बाद में आप कट्ठे जावांगा सरकारी जॉब में भी जावांगा बिजनेस में जावांगा तो आप जो आप अगले पॉइंट पर जाना है तो भी पर बात कर। अब इन अंदर है भी आप यदि सेहत फला शिक्षा है यदि समानता अपने कन आ गई तो अपना विचार ऊंचा हो जाएगा अपनो जो रुतबा है ऊंचा हो जाएगा अपना समाज के अंदर जो मान सम्मान होगा बिंग बजाऊ आप थोड़ा आगे बढ़ जाएगा अपना विचार जो है भाई समाज के अंदर सुनने हो जाएगा बच्चा सुनेगा और इंग करके आप अपनी बातचीत है वह एक ठोस रूप का माँ या एक बढ़िया तरीका पेश कर सका। अगले ठीक है सुन ले आप। जय श्री धन्यवाद कृष्ण, तेरो। जय गौ। जय श्री कृष्ण। अभी अपन जो को महत्वपूर्ण विषय हो जो समानता तो ताली के लायक कहेंगे जो स्पीच है डरोना खुले चालो थे ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण विषय अपन ने बात करी है कि समानता अपने किया एक पॉइंट हो रही मैं बता दूं शिक्षा जब मिल जाएगी तो देखो शिक्षा अगर आप सही तरीके से शिक्षा ले गया तो आप सरकारी जॉब में भी जावांगा आप बिजनेस में भी जावांगा समाज में जो कौन बात करिए भी अपन जीने को तरीको भी आ जाएगा बात करने को तरीको भी उड़ जाओ तो किसी लेवल में उड़ जाओ अगर शिक्षित हो किसी फील्ड में चुन लियो आगे बढ़ोगा। दूसरो थारसा की एक मेन पावर काम करने लग रही है बाय गौ माता की बात तो करनी लग रही है तो आओगी बात अपनी। तो अब आप तीन मुद्दा पर बात कर ली पहले आप सेहत पर कर ली दूसरी आप शिक्षा पर कर ली तीसरी आप समानता पर कर ली। तो अब चौथे पॉइंट पर आवा चौथो पॉइंट जो है आपनो अगर समानता आ गई तो आप चलो ले गया बिना बात संतुष्टि भी जरूरी है जीवन जो मिल रहा है तो आप कहवानी के यार बन तो जीवन यही गाड़ दियो आप कहवानी भी सारी जिंदगी यही हिरना लारे बाज लियो बड़ी कहावत मैं थाना बताना आ रही हूँ कि बन जीवन जीणो को नहीं आयो बन जीवन नशा में गाड़ दियो बन जीवन मतलब बहुत सा तथ्य है जगह बारे में बात करूं तो बहुत हो जाए एक एक पॉइंट पर बात करनी बहुत औखी है। तो अब चौथो जो विषय है वो है अपनो क्या है बताओ सेवा सेवा के बाद संतुष्टि आएगी। हाँ चलो दोबारा चालू माफी चाहूँ लाइव में थोड़ी दिक्कत आ गई। हाँ तो वीरू जो बात आप सेवा करा तो सेवा पर तू क्या कहना चाहे। सारों पहला श्री गोपाल कृष्ण ईश्वर गौशाला सेवा समिति और जो मेरा बड़े बुजुर्ग और जो मेरा भाई बंधु और जो छोटा बच्चा है बहन है जय गौ माता जय श्री कृष्ण। सेवा सेवा एक शब्द है वो छोटो सा विषय सेवा जिनको काम अपने घर परिवार में शुरू हो जाए जिया मानो छोटो बच्चों है बिना जी आप कुछ बातें जिकी नाश सिखावांगा तो बिंगी के है चाल चलन है वो उल्ट हो जाएगा। सारों पहला बच्चा ने आप सिखावा कि बुजुर्गों को किया आदर करना है किया सम्मान करना है फिर भी ना आगे आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलावा या मतलब आगे आगे स्टेप बाय स्टेप चलना जे बच्चा ने आप बात चीज ना सिखावा तो बिंगो की है व्यवहार है वो उल्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा विषय सेवा वो मैंने मिली है बी खातर मैं बोलना चाहूँ। तो सेवा है वो एक छोटा सा शब्द है सेवा सबसे उत्तम और सबसे बड़ा और कठिन और कुछ जो अपने कह सकते हैं कि विचार है जिसे अपने सुन सकते हैं कृपया सेवा गुरु की सेवा सबसे उत्तम और अच्छे विचार है। सेवा के बिना गुरु की कृपा के बिना सेवा हमें नहीं मिल सकती गुरु की कृपा से ही सेवा का अनुभव हो सकता है। जैसे बहुत बढ़िया वीरू मैं तेरी आगे बात पूरी कर दूं वीरू के लिए स्पेशल तालियां बनाओ और जगह शुरुआत जठों करिए जठों करनी चाहिए अपने परिवार में सेवा की शुरुआत हो तो अन्य की बात की गुरु अपनो पहला माता पिता गुरु है बिंग बाद में अपनो जो शिक्षक है वो गुरु है बिंग बाद में थे अगर बिजनेस में जाओ तो बिजनेस को तारो आगे मेंटेन करने लग रही है वो थारो गुरु है। और बिंग बाद में गुरु मतलब वो कोनी थे गलत चीज पर ना ले गुरु मतलब वो कोनी कई जगह भगवो पढ़ लियो वो गुरु है नहीं भगवा का मतलब वो कोनी क्योंकि भगवा को सही हिंदुस्तान में होन कौन लाग रहे हो भगवो सही जगह मिलन कौन लाग रहे हो भगवो मतलब एक सिस्टम बना लियो अपन भगवो पढ़ लियो तो वो संत ही है। संत एक विचार हो उसका है संत एक धारणा हो उसका है संत एक समाज बदल सका है अगर भी सही राह पर चल है तो और कई लोग बदलने भी लाग रहे हैं
तो भगो एक बहुत बड़ी चीज है जो प्रेरणा है। तो वीरू तब की बात कही सेवा की, मैं बताऊं था ना बात थोड़ी आगे, क्योंकि थोड़ा अभी स्टार्टिंग करी है बोलना में थोड़ी दिक्कत आने लग रही है, पर इनका विचार है मेरा अगर रखा तो मैं थारा भी रख दूं कि सेवा में आप एनजीओ चला सका, आप वृद्धाश्रम चला सका, आप गौशाला चला सका, आप शिक्षा में जका भाव है जकी बात करी, आप शिक्षा दिला सका बच्चा ने, बाकी फीसा भर सका, आप सेवा में गांव में लाइब्रेरियां चला सका, गांव में आप सेवा में पेड़ लगा सका, आप गांव की सफाई करवा सका, आप बड़े लेवल तक काम कर सका। अगर आप सेवा विषय पर काम करा तो सेवा मतलब वो कोनी कि आप सिर्फ भंडारा ही लगावा, अपने काम बहुत है जेड़ा आप कोई जो जगह ने कटे भी दिक्कत आ रही है, किसी फील्ड में आने लग रही है, अगर तक मोटिवेशन भी करना रही भाई एक सेवा है थारे, एक मोटिवेशन है कारण की जीवन बदल सके। सेवा का बहुत बड़ा मतलब मैं थाना अगर मैंने एक पॉइंट पर बोलना को तो मैं कई दिन तक बोल दूंगा लगातार। मैं थाना बताऊं बात पर टाइम ही कमी है, इस लोग वाले आंख में भी कमी है, आप टाइम खोल लिया आप टाइम टाइम बात करांगा। तो बात आ गई सेवा, सेवा अपना जीवन बदल सके, सेवा जीवन बदल जाए। लास्ट पॉइंट आप पहुंचांगा संतुष्टि पर, संतुष्टि क्या मिलेगी। तो अभी आप बात करा गौरव चलाना, काफी युवा है और काफी युवा सोच है, तो गौरव चलानो अपन संतुष्टि क्या मिलेगी और संतुष्टि को के सारे और गौरव चलानो। गौरव सर पहला तो सारा भैया जय गौ माता की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की। तो संतुष्टि जी बंदा ने बहुत जरूरी है, बंदो लगातार निरंतर मेहनत करते रहे, मेहनत करने पर भी संतुष्टि जरूरी है। जब बंदा के अंदर संतुष्टि कोनी तो बंदो कभी भी कामयाब कोनी हो सके जी। तो बंदो दिन रात मेहनत करके आपकी संतुष्ट होना चाहिए और गौ की सेवा करके संतुष्ट होना चाहिए कि भगवान कृष्ण जी को कर दियो आप भी मैं संतुष्ट हाँ, चाहे वो अपने लिए अच्छे हो चाहे बुरे है, वो ऊपर भगवान ने पता है वे अपने खातर बहुत अच्छा करा है, अपन भी मैं संतुष्ट रहना चाहिए सदा जी। गौरव की बात बताई है भी संतुष्टि, संतुष्टि जब आप चार काम कर लेंगे तो संतुष्टि जरूरी है जी। धरती पर आया तो आप धरती ने गंदी करने को नहीं आया, आप धरती पर आया तो आप मतलब होना चाहिए। 150 करोड़ की आबादी में आप मतलब होना चाहिए। आप कटा आप के करना आ गया यहाँ को नहीं कि खा लियो पी लियो और जा लियो, ये तो काम नहीं होना चाहिए। अपना मतलब होना चाहिए, धरती पर रहना है करना है आपने एक मत को कम से कम गांव में रहना, तो गांव में भी एक लेवल होना चाहिए। जो छोरा बोलने ला रहे एक लेवल है, एक लेवल होना चाहिए, काम को भी एक लेवल होना चाहिए। अपन हाथ पैर सब कुछ अपन शरीर परमात्मा दे गया धरती पे भेजे, तो अपन अपना परिवार भी चलाना है और सेवा का काम भी सागे सागे चलाना है। पर सेवा का काम कहने भी जो अपना धन ना है, धन को अभाव है तो सेवा औखी होगी। बस शरीर की सेवा भी थे कर सको, अगर तारने धन को अभाव है शरीर की सेवा से काम स्टार्ट कर दो। अगर आप चार चीजा पर चल गया तो थाने धना कोई कौन रोक सके। तो बनके उन्हें भी धन चाहिए तो धर्म करो, प्रभु चाहिए तो भजन करो। अगर थाना धन चाहिए तो धर्म करना पड़सी, मतलब सेवा का काम चलाना पड़सी। अगर परमात्मा चाहिए तो भजन करना पड़सी। तो भैया नहीं भजन तो पार पड़े को नहीं। भगवान कृष्ण को एक ही आदेश है, एक ही आदेश हो, गीता में एक ही उपदेश दियो, कर्म कर, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। बाकी तो आप सारा टली भी जाने लग जावा, आप सारा कटी बैठने लग जावा तो तंटा भी सृष्टि तो कौन चले। हर आदमी ड्यूटी लगेगी है, हर एक आदमी अलग काम है, हर एक आदमी अलग सोच देके भेजे है, हर एक आदमी अलग शक्ल देके भेजी है। तो कोई मतलब है अपने आपने की कम ना आंको, अपने आपने यहाँ सोचो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ दुनिया में, अगर मैं आया हूँ तो कुछ करके दिखाऊंगा। तो आप आज की बात करी सारा समझ में आ गई, के विषय पर बात करी सारा समझ में आ गई। तो आ चीजा आप दिमाग में लेके चलनी है तो अपना भविष्य बन सके। अब देखा होगा अभी गौशाला सा बताऊं के लिंक है, मैं थाना बताऊं लिंक वो है कि गौशाला की जी अपन दिव्य शक्ति मिली है, जी सेवा करिए, जी निस्वार्थ सेवा करिए, सच्ची सेवा करिए, आई तारे गांव को लेवल उठा देगी। मेरा कहना कौन है अभी वर्ल्ड लेवल गौशाला बना देगा, मेरा कहना कौन है तारे गांव में मुख्यमंत्री आ जाएगा, मेरा कहना कौन है कि तारे गांव में एमएलए एमपी निकल जाएगा, मेरा कहना कौन है भी खातर थाने प्रयास करना उसी और लगातार सेवा करके जो चीजा मैं बता रहा हूँ यहाँ पर चाल के चलोगा तो मैं थाने लिख के दूं, मेरे को आज ही साइन करके ले जाओ तो कामयाब होगा जिंदगी में। तो अभी अपन समापन भी करांगा, थोड़ी जगह जी बात भी करांगा। तो पहला सब सारा बैठा रहोगा 2 मिनट के लिए। सब पहला गौ माता की जय बोला, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की जय, गौ माता, जय श्री कृष्ण। हाँ तो जगह जी कुछ पूछना चाहवा, विचार भी कराना थोड़ा। तो जो गौशाला स्टार्ट हुई है जब तो ये भी सिर्फ देखिए गौवा है बाकी सेवा होगी, जो गौवा के कारण गौ लोग छोड़ देवे या बच्चा छोड़ दे वहाँ का नवासा भी हुआ है, बहुत भारी मात्रा में कमी आई और गौवा की सेवा भी होने लगी। गौवा ने एक जगह मतलब हरियो चारो मिलने लग गयो पेट भरने वास्ते, मतलब गौवा ने भटकना भी कौन पड़ा है, किसानों ने भी ज़्यादा रखवाली कौन करनी पड़ा आपके खेतों की, क्योंकि ज़्यादातर गौवा गौशाला में आ गई। पहलो उद्देश्य तो गौशाला को वही हो भी गौवा, पर भी बाद में जो मैं जिया देखने ला रही हूँ बींगा उद्देश्य आगे और बदलने ला रहे। एक सिर्फ गौ सेवा गौ भावना ही कोनी भी आप सिर्फ गौ सेवा करनी है,
जियां कि अब और सेवा भी है, जियां कि कोई जरूरतमंद है या कुछ और है तो बंगी भी पूरी होने ला रही है कोई थोड़ी बहुत, या जो है अब जियां पिछले सी जन्माष्टमी पर अपने जन्माष्टमी के सागे एक मेले का आयोजन भी करियो भी लोगों रोजगार मिले, बहुत कोई फ्री ऑफ कॉस्ट दुकाना बने मिली, जगह मिली, जी हर जगह बड़ी बड़ी मोटी मोटी पर्चियां कटाए, रसीदा कटाए, बहु पैसा लिया जाए तो कोई पैसा कौन लिया गया, तो बटों पर तो चलो भी अब रोजगार यानी कि किंगो पेट को भरने को साधन बन गया गौशाला। अभी अलावा और देखने आ रहे हैं जी अब के अभी रोग रहना चाहिए और रहना चाहिए, यानी कि लोगों ने बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया जानकारी भी मिलने आ रही है। तो जो जानकारी है आने वाले टाइम के मां बच्चों वास्ते या जो युवा है या जो भटक जाए या कोई बुजुर्ग भी है जियां कई आपके बच्चों वास्ते गलत व्यवहार करे आपकी नज़र में सही है पर बच्चा ने बस सही कौन लगे, तो माँ वास्ते भी थोड़ा बच्चा ने भी हो जाए भी हाँ ठीक है हमारा मायत आ बात सुन के या देख के तो बाकी समझे हमारी भावना समझने लग गया, बने की छूट मिला या कोई सामान जो को स्कूल वास्ते जरूरी है तो जो को मिला जियां कई बुजुर्ग कह दे कि हमारे टाइम में तो की नहीं होता थाने फलाना सामान चाहिए पैसा कटाऊं लियावा, तो भाई बच्चा मायत भी समझने लग गया कि हाँ की जरूरत है तो उन्हें सामान मिलना चाहिए। तो जो कि गौशाला की आगे आगे जो बढ़िया बातें चलना रही है करना आ रही है, जिया बच्चा नौजवान ने भेड़ा करे है और करे है तो एक दूसरे के विचार आपके आगे रखे है, जिया कहनी 1 और 1 11 पर अठे तो 111 है तो भाई कितना दिमाग बन जाएगा, तो कितना एक दूसरे ने सहयोग मिलेगा, कितने लोगों ने बढ़िया होगा, कितना बच्चा जिया एक कोई मान लो सपोज करो फौजी लागड़ो है वो अठे अपने बच्चा ने कौन संभाल सके, वह बच्चा गौशाला मान ला रहा है तो बन ए लोग यानी कि युवा है जो बच्चा उसमें हटाने लग गया तो एक दूसरे ने दिमाग को काम लेने लग गया, वह बन समझाने लेने लग गया और के है कि मतलब बच्चा फालतू इन्हें मैंने भटके को नहीं कि गलिया में रोल कौन फिरे नहीं, एक तो अठा के खेल है एक दूसरे से ज्ञान मिले और कोई जिया बड़ो है वो भी देखे तो ना बेटा इं कौन करनो बिया कौन करनो, यानी कि बिना एक रोकने वालों जरियो मिल गयो बिना यानी कि कोई नुकसान कौन हुआ बच्चा ने भी जो बच्चों है बिगड़ जाए कल ने बिन रोकन टोकन वाला बन गया, अब बटा बच्चा हुआ सबने ध्यान है बच्चों फलाने को फलाना बिया चलो कौन ध्यान में हुआ तो नजर में आ गयो तो यार वो फौजी को बच्चों है रे यार कहीं निगाह रखनी है क्या फौजी साहब तो डरे हुए कोई ड्यूटी पर है तो अपना फर्ज बने कोई बच्चों को ध्यान रखा जो की करे और करे, आ एक बहुत बढ़िया जो की सोच चलना रही है और होने ला रही है तो होना भी चाहिए जो कोई ड्यूटी पर है या कहीं गांव गेड़ है या कोई फौज में या पुलिस में कहीं भी मास्टर है चाहे कहीं ड्यूटी है वो अरबी को बच्चों उठे तो सब भी निगाह रखेगा और बहुत बढ़िया होने ला रही है। तो और सवाल पूछा भी आगे थारी के योजना है जी और आगे क्या करोगा योजना की बात के थाने योजना लगभग बताई दी कि बड़े स्तर को काम करने की है, सेवा को जो बड़े स्तर को काम करने की है, ये चीज ने सोचा है संस्था ने भी राजनीतिक की चीजें मानो बचा के और राजनेताओं ने पीछे सपोर्ट में लगा देगा, इसमें माहौल बना देगा भी राजनेताओं ने गौवंश के बारे में सोचना पड़ेगा, जो हमारा मेन पॉइंट है एक एक गौवंश को हल कर देगा, एक एक गौवंश को हल कर देगा, चाहे वो नंदी है चाहे गौ माता है चिबी खातर मैंने कितना प्रयास करना पड़े और मैं थाना आज में बताऊं कि बहुत जल्दी थाना खुशखबरी मिलेगी कि आसपास में गौशाला बनने लग रही है, आसपास गाँव भी हमारा काम चलने लग रही है, लगातार प्रयास करने लग रहे हैं, एक एक गौवंश को हल बहुत जल्दी कर देगा। तो बहुत बढ़िया बात है हल कर देगा। मैं भी पिछले दिना कोई मेला जन्माष्टमी बाद में कोई गौशाला में पहुंचे तो बठे भी गौशाला की चर्चा चली भी वह भी अठे ढिंगाली गौशाला है बहुत बढ़िया करना रहा है, तो बा हमारा पूछो भी थाने को जरूरत है तो बताओ, ये की ना ला रहे तो बताओ, कोई कमी है तो बताओ। मतलब गौशाला मैंने वहाँ सेवादार क्यों भी ढिंगाली गौशाला का सेवादार हमारे कने पहुंचा और सुनिए भी और ही गौशाला में जान ला रहे है और बन पूछने ला रहे कोई कमी है तो बताओ, किस तरह का सहयोग चाहिए तो बताओ, मैं यहाँ कर ला रहा बंदा जोड़ ला रहा हमारे साथ सेवादार बहुत जुड़े है तो थे भी यहाँ कोशिश करो मतलब सोशल मीडिया के थ्रू है जिया भी है लोग जुड़े है सेवा भावना बंग में आवे तो मैंने बढ़ावा बात बड़ी बढ़िया लगी भी जी ढिंगाली की गौशाला का सेवादार है दूसरी गौशाला में पहुंचने ला रहे हैं मैंने हालचाल पूछने ला रहे हैं भी थारे कमी है तो बताओ या जो भी सहयोग चाहिए तो बताओ, अब बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो सारे जगह हो गयो सही जगह चलने लग गयो तो सड़क पर एक भी देखिए बेसहारा, मैं कल परसों हमारा मीडिया में भी जहाँ 2-3 बारी बहस होगी हमारी जब खबर में लिखे नहीं क्या जी आवारा सांड के कारण आवारा गौवंश के कारण मौत या फलाना, तो मैं बैठा लिखूं भी आवारा कौन हुआ है, आवारा हुआ एक या तो वह बच्चों या वह एक मायत माँ बाप जकन औलाद छोड़ देवे या बच्चे ने बच्चों का खुद घरों निकल जावे या जो मायत है माँ बाप है बने बच्चा घरों काट देवे, ठीक है, तो वह बेसहारा है जो खुद घरों निकले नहीं जिया बच्चों निकल गयो या कोई और है जिया कुत्तों कह दो सारा दिन आवारा फिर है या कोई और है वह आवारा वह मायत जका आप बच्चा काट दे वह बेसहारा वह गौमस नहीं आप खुद काटा तो बेसहारा है ना कि आवारा गौमस खुद को निकले घरों।
ठीक है। तो ये वास्ते अब बेसहारा लिखने लग गया तो सेवा बहुत बढ़िया चल रही है। सेठ जी सारी बात बिल्कुल बताई, आ बात बिल्कुल सही है सेठ जी की। एक कोई बरसात में कौन बरसा ना ही कोई पाकिस्तान आया है, ये दूसरे देशों में कौन आया, ये अपने छोड़े है, अपने लोगों ने छोड़े है। हम हल भी अपा नहीं करना पड़ा वो, जो धरती पर जीवन मिले अपन ने, अन्य भी जीवन मिले है। मैं कौन कहूं कि जीव देखिए थारे थारे अगर खाने पीने की समस्या कोई करने लग रही है, अगर कोई कुदरती जगह जीव पैदा होने लग रहा है जगह इंसानियत के लिए खतरनाक है, वहां पर प्रहार करो भले, रोटी खातर प्रहार करो भले, पर दूध पी के छोड़ देनो इन ऊपर प्रहार करो तो आप पाप का भागिया। बाकी बात रही इन हल करने को, सेठ जी की बात करी प्रवीण जग्गा जगह आज न्यूज बनाने लग रहे हैं अपनी लाइव, देखिए बात की भी हल हल वही तरीका है जी। एक एक गौशाला संगठित करके एक एक गांव में गौशाला बना के वही तरीका है। और सारा लास्ट बात है मैंने भी जगह जी पूछे हुए पहला भी थे यार हर एक बात पे कहने वाले भी हल कर देंगा, वो कर देंगा, वो कर देंगा। हर जो मोटिवेशन तो चलो ठीक है मानू मैं, पर हल करना आसान को नहीं, काफी मुश्किल काम है वो, हल किया कर दूंगा। तो मैं एक ही बात कहूँ जी, भगवान अपन धरती पे भेजे, 2 कान दिए अपन, 2 आंख दिए अपन, बोलने खातिर एक मुंह दिए अपन, 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, बांगो सही उपयोग करो थे। अगर सही उपयोग करोगा तो इसी को कुदरत की या प्रकृति की कोई शक्ति को नहीं, कोई देवता को नहीं, कोई देवी को नहीं, कोई राजा को नहीं जो को थाने हल करना रोक दे। अगर ते सही यूज कर जाओ तो, अगर ते सही यूज कर जाओ तो थाने मुंह मिले सिर्फ रोटी खाने खातिर कौन मिले, इन माते सही प्रचार करो। अगर सही बात के बता सको थाने की सोच है बिना आगे ले इन्हें छुपाने खातिर थाने कौन मिली, थाने यहाँ कौन मतलब एक मैं थाने बात बताऊं कि आप कई बार कहते नहीं अपना क्या लेना है, अपा ने क्या मतलब है। देखो आज थाने मतलब को नहीं, आज एक बच्चा को एक्सीडेंट होने लग रहे, मरने लग रहे एक्सीडेंट में, आज बांगो मरने लग रहे थारो नंबर है, अब मैं थाने लिख के दूं आज बांगो मरे एक्सीडेंट का थारो नंबर है, आज गौ माता कटने लग रही है तो वो पाप अपने गांव पर है। अगर गांव की गाय छोड़ी गांव में तारा बढ़ गई या 5,000 बढ़ गई तो पूरा गांव जिम्मेवार है, क्योंकि जो पुण्य है तो सारे गांव में लगे। गांव की जो 4 दीवार जी अपनी है 12 की जी कांकड़ बोलो, अगर बीमा पाप हो तो सारो गांव जिम्मेवार है। तो इन्हें क्या रोकना है, क्या चलाना है तो वो थार पे है। तो अब मैं ज्यादा लंबो कौन करूं, जी जगह जी की बात है बिना पूरी करूं कि गोवंश को हल कर देना कर ही देना है। आखिर बताऊं बात बहुत हद तक हो चुके हैं, बहुत हद तक जो है पहली कितनी अपने बेसहारा गौवा दिखती एक्सीडेंट भी होया पहली जबकि मैं अब नाम मात्र पहली बात तो कोई हो ही कोनी, आन दिनों तो कोई एक्सीडेंट है याद ही कोनी आवे भी कोई होया कुदरती जी कोई हो गया तो कह कौन सका, ठीक है। तो बहुत कमी आई है इस चीज का वहाँ, और भी जो गौशाला है सारी जी संभाल करने लग जाए लोग। एक गौशाला कुछ कौन कर सके जी, वो सहयोग है आपने थ्रू ही हुआ, थारे भाइयों का सहयोग ही हुआ है। जब सहयोग है फिर तो सब कुछ सही हो जाए, और सहयोग ना हो एक लोग बंदो कुछ कौन कर सके, बाकी नहीं 1 1 11 है वही बात है जी। सेठ जी बात बाकी सही है, बाकी जका बात करे नहीं भी हो कौन सके, सब कुछ हो सके। इन गौशाला बहुत कुछ हो है, सारा मोटो काम है ऑनलाइन जो अकाउंट हो है, दूसरी गौशाला ने ध्यान देना चाहिए, आपका अकाउंट ऑनलाइन करना चाहिए, लोगों ने दिखाना चाहिए, लोगों ने दिखेगो। देखो कोई प्रोडक्ट कहने का दिखेगा जो बिकेगा, अगर ते दिखाओगा सच्चाई दिखाओगा सामने ले आओगा निस्वार्थ सेवा करोगा तो कोई कौन रोक सकता है, तो इन्हें हल कर देगा। अगर सच्ची भावना लाग रहा हो तो पहले काम वही करो, आपके अकाउंट ने ऑनलाइन करो। ऑनलाइन करने के बाद देखो लोगों भाव हरे गौवंश ने जिज्ञान दो, कोई कवे नहीं मारना जिज्ञान थोड़ी है, हमारी गौशाला छोटी है, आपकी सोच छोटी है। अब ढिंगाली गौशाला है जी देखो 2 किला जमीन स्टार्ट हुई आज 15 किला में पहुंच गई, 2 किला जमीन स्टार्ट हुई बड़ी बात है, 15 किला जमीन पहुंच गई तो वो थारो निस्वार्थ कर्म है, वो थारो निस्वार्थ धर्म है। धर्म कर्म अगर आप करने लग रहे हैं तो काम चलते रहना है। तो अपन स्पेशली धन्यवाद करा जग्गा न्यूज को कि आज लाइव कवरेज आपके पेज पर चलाई, और स्पेशली धन्यवाद करा जगह यूट्यूब चैनल चलाने लग रहे वे आपके लाइव इन चलाने लग रहे, स्पेशली धन्यवाद करा युवाओं को जगह गौशाला को साथ देने लग रहे। गौशाला को साथ देगा देखो वो कवे नहीं भी जो आप साथ देवांगे तो आपको साथ देगी। अगर थे जिसकी नींद थारी है वह थार पर लागू है, थे अगर कि माड़ो सोचोगे तो थार पर लागू होगी, थे सोचोगे तो थार पर लागू होगी। थे अगर गौ खातर करने लग रहे हो तो गौ की हक रख है, अब माँ है क्योंकि जो पहली अपन दूध पिया माँ है और दूसरी गाय है, ठीक है। तो गाय ने माँ मानो, माँ की तरह ही पूजा करो, अपना मेन मकसद वही है गाय की शक्ति दिखानी है। ढिंगाली में दिखने लग रही है, ढिंगाली में बोलने लग रही है और आटे में बोलेगी तो बोलो गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की जय, गौ माता जय श्री कृष्णा। तो आपने देखा यहाँ ये सेवादार इकट्ठे हुए और एक दूसरे की अपनी जो बातें थी वो रखी, सुझाव दिए और एक दूसरे को बताया कि हम ऐसे करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छे अच्छे अपने विचार रखे अपनी समझ के अनुसार। और सेवादारों ने ये बहुत अच्छा जो चल रहा है कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, हर समय तैयार भी रहते हैं, एक फोन पे आ जाते हैं
इनको कोई कार्य पड़ता है कि वहां से हरा चारा लाना है, फोन आया है तो तुरंत पहुंच जाते हरा चारा लाने के लिए। गौ माता को भूखे नहीं रहने देते, ये बहुत बढ़िया बात है। तो इसी के साथ गौ माता की जय के साथ बोलो जय गौ माता की जय। राधे राधे। जय। धन्यवाद।